Hello friends, welcome back to my channel and today we are going to study कि which criteria has Whittaker used to classify the living organism. Whittaker ने किस criteria के basis पे living organism को classified किया, आज हम वो study करने वाले हैं. So there are 5 criteria. First one is complexity of cell structure. Second, complexity of organism. Third, mode of nutrition. Fourth, lifestyle. Fifth, phylogenetic relationship. जो फर्स्ट वन है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो प्रोकैरियोटिक है या वो यूकैरियोटिक है. प्रोकैरियोटिक का मीनिंग होता है कि द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है. और यूकैरियोट का मीनिंग होता है कि जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो विटैकर ने का जो फर्स्ट क्राइटेरिया था कि सेल का स्ट्रक्चर के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाइड किया, या तो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स होगा या तो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स होगा. ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया. सेकेंड क्राइटेरिया इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. इसके अंडर में आएंगे कि या ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर है या मल्टीसेल्यूलर है. यूनिसेल्यूलर का मीनिंग है कि ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना हुआ है, और मल्टीसेल्यूलर का मीनिंग है कि जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होंगे. तो अब जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल है या मल्टीपल सेल्स है, तो उस बेसिस पे उन्होंने सेकेंड क्लासिफिकेशन किया. थर्ड क्लासिफिकेशन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे कि या तो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक होंगे या हेट्रोट्रॉपिक होंगे या सेप्रोफाइटिक होंगे. ऑटोट्रॉपिक का मीनिंग है कि जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वो ऑटोट्रॉपिक. हेट्रोट्रॉपिक जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं. एंड सेप्रोफाइटिक द ऑर्गेनिज्म विच लीव्स ऑन डेड और डिकेइंग मैटर. जो थर्ड क्लासिफिकेशन था वो इस बेसिस पे था कि जो ऑर्गेनिज्म है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है. नाउ द फोर्थ क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू लाइफ स्टाइल. अब जो ऑर्गेनिज्म है उनका लाइफ स्टाइल कैसा है. लाइफ स्टाइल से मतलब ये है कि क्या वो प्रोड्यूसर है, क्या वो कंज्यूमर है, या वो डिकम्पोजर्स हैं. प्रोड्यूसर्स मीन्स प्रोड्यूस करने वाले सिर्फ एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो है प्लांट्स. कंज्यूम करने वाले एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं. एंड डिकम्पोजर्स जो फंगा हैं जो डिकम्पोज करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर को. तो उस बेसिस पे कि जो ऑर्गेनिज्म है उनका लाइफस्टाइल क्या है, क्या वो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं या डिकम्पोजर्स हैं, उस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाइड किया. ये था हमारा फोर्थ क्राइटेरिया. नाउ फिफ्थ क्राइटेरिया इज़ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. अब फाइलोजेनेटिक का मीनिंग क्या होता है कि इवोल्यूशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच टेक लॉन्गर पीरियड. अब इवोल्यूशन के बेसिस पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशन है मीन्स प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक का होना, यूनिसेल्यूलर से मल्टीसेल्यूलर का होना, उस बेसिस पे विटैकर का फिफ्थ क्लासिफिकेशन था. तो जो क्राइटेरिया थे विटैकर ने जो यूज़ किए क्लासिफाइड करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो 5 क्राइटेरिया हम लोग ने स्टडी कर लिए हैं. तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है. सेकेंड था कि ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्यूलर है या यूनिसेल्यूलर है. थर्ड क्राइटेरिया था कि जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक है या सेप्रोफाइटिक है. फोर्थ क्राइटेरिया था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं या डिकम्पोजर्स है, उस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाइड किए थे. फिफ्थ क्राइटेरिया था कि जो रिलेशनशिप था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक का होना या यूनिसेल्यूलर से मल्टीसेल्यूलर का होना, उस बेसिस पे विटैकर ने क्लासिफाइड किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को. अब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. तो मैं यहाँ पे टॉपिक को एंड करती हूँ. लास्ट में आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगता है. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.